भी महत्वपूर्ण आत्मकथाएं हैं उसको हम देखेंगे। आज आत्मकथा की पहली क्लास है। तो जो जिसका सन पूछा जाता है, सन आप फालतू में याद करते हैं, सन की क्या आवश्यकता है। जिसका सन पूछा जाता है, आत्मकथा में 4-5 आत्मकथाओं का सन पूछा जाता है, 4-5 का भाग पूछा जाता है कि यह कितने भागों में, बस वही लिखवाएंगे, उसके ज़्यादा नहीं लिखवाएंगे, उसके अलावा और एक भी पॉइंट नहीं लिखवाएंगे। जो बार बार प्रश्न आता है आप प्रश्न करके देखिएगा, अगर एक भी प्रश्न आपका फंसे तो हमें बताना, एक भी प्रश्न आपका ना हो पाए तो आप हमें बताना कमेंट करके, ठीक है। तो हम करवाना शुरू कर रहे हैं। देखिए, तो आगे हेडिंग डालेंगे आत्मकथा। आत्मकथा किसे कहते हैं पहले यही देख लीजिए। आत्मकथा, आत्मकथा, आत्मकथा हेडिंग डालेंगे और इसमें लिख लेंगे आत्मकथा। अब देखिए, सीधा लिखिए, आत्मकथा शब्द दो शब्दों के योग से बना है। आत्मकथा शब्द, आत्मकथा शब्द, आत्मकथा शब्द दो शब्दों के योग से बना है। कितने शब्दों के योग से? तो दो शब्दों के योग से बना है। आत्मकथा शब्द, आत्मकथा शब्द दो शब्दों के योग से बना है। आत्मकथा शब्द दो शब्दों आत्म तथा राइटिंग हमारी गड़बड़ है, सब जानते हैं। आत्म तथा कथा के योग से बना है। कथा के योग से बना है। अब देखिए आगे, आत्म का अर्थ है, आत्म का अर्थ है आत्म, आत्म का अर्थ है, आत्म का अर्थ है, आत्म का अर्थ है स्वयं। आत्म का अर्थ है, आत्म का अर्थ है स्वयं, स्वयं या खुद। आप लिख करके खुद लिख लीजिए। आत्म का अर्थ है खुद। तथा, देखिए फिर से देख लीजिए, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। आत्मकथा पढ़ रहे हैं हम, आत्मकथा देख रहे हैं किन दो शब्दों की योग से बना है। तो आत्मकथा दो शब्दों की योग से बना है, आत्म तथा कथा के योग से बना है। आत्मकथा शब्द दो शब्दों के योग से बना है, आत्म तथा कथा। आत्म का अर्थ है स्वयं। भाई आत्मा का क्या अर्थ है? स्वयं, खुद की। और कथा का अर्थ है, और कथा का अर्थ है, और कथा का अर्थ है, कथा का अर्थ है कहानी। कहानी। तो आत्म का अर्थ है स्वयं या खुद, और कथा का अर्थ है कहानी। तो इस प्रकार, तो इस कहानी, तो इस प्रकार, तो इस प्रकार, तो इस प्रकार आत्मकथा शब्द का, आत्मकथा शब्द का, आत्मकथा शब्द का, शब्द का, शब्द का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है अर्थ है स्वयं की कहानी। स्वयं की, स्वयं की कहानी। भैया देख लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए, हम आत्मकथा पढ़ रहे हैं। आत्मकथा शब्द दो शब्दों की योग से बना है, आत्म तथा कथा के योग से बना है। आत्मकथा शब्द आत्म तथा कथा के योग से, आत्मकथा शब्द दो शब्दों आत्म तथा कथा के योग से बना है। आत्म का अर्थ है स्वयं या खुद, और कथा का अर्थ है कहानी। तो इस प्रकार आत्मकथा शब्द का शाब्दिक अर्थ है स्वयं की कहानी। स्वयं की कहानी मेरे भाई, स्वयं की कहानी ना। तो अब आगे चल रहे हैं। स्वयं की कहानी, स्वयं की कहानी।
अगले पेज पे देखते हैं। स्वयं की कहानी यहाँ तक देख लिए। जब कोई लेखक अपने जीवन का सत्य और प्रामाणिक विवरण स्वयं पुस्तक रूप में लिखता है तो उस रचना को आत्मकथा कहते हैं। एक लाइन में लिख लीजिएगा, एक लाइन और लिख लीजिएगा। जब कोई लेखक अपने जीवन का सत्य और प्रामाणिक विवरण स्वयं पुस्तक रूप में लिखता है, स्वयं पुस्तक रूप में लिखता है डैश देकर आगे लिखेंगे। लिखता है यहाँ कामा लगा लीजिएगा, डैश नहीं, 1 मिनट। लिखता है कामा, उसे आत्मकथा कहते हैं, उसे आत्मकथा कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिए। आत्मकथा हम पढ़ रहे हैं। आत्मकथा शब्द 2 शब्दों आत्म तथा कथा के योग से बना है। आत्म तथा कथा के योग से बना है। आत्म का अर्थ है स्वयं, खुद, और कथा का अर्थ है इस पे कथा का अर्थ है कहानी। तो इस प्रकार आत्मकथा शब्द का शाब्दिक अर्थ है स्वयं की कहानी ही आत्मकथा है। अब चलिए आगे। जब कोई लेखक, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे उसी में। जब कोई लेखक अपने जीवन का सत्य और प्रामाणिक विवरण स्वयं पुस्तक रूप में लिखता है, खुद लिखे। हमारे जीवन में जो भी सफलताएं हैं, संघर्ष हैं, घटनाएं हैं, अनुभव हैं, अगर उनको हम स्वयं अपनी कलम से लिखें तो वही आत्मकथा है। स्वयं हम खुद से लिखें मेरे भाई, वही आत्मकथा हो जाती है, उसे आत्मकथा कहते हैं। चलिए अब आगे देख रहे हैं। आप पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। आत्मकथा उत्तम पुरुषमय शैली में लिखा जाता है। आत्मकथा उत्तम पुरुष तथा उत्तम पुरुष तथा मय शैली में लिखा जाता है। मय शैली में लिखा जाता है। मय शैली में लिखा जाता है। तो आत्मकथा उत्तम पुरुष तथा मय शैली में लिखा जाता है। इसमें लेखक सीधे अपने अनुभवों को पाठकों के सामने रखता है। आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने अनुभवों को पाठक के सामने रखता है। तो चलिए अब बस यहीं तक लिखना था। अब सीधा डायरेक्ट आप लिखेंगे हिंदी की पहली आत्मकथा, जो 30-35 आत्मकथाएँ इंपॉर्टेंट है उसको लिखवा रहे हैं। बस डायरेक्ट आप लिखते रहिए, अब बोलना नहीं, ना तो परेशान करना है। चलिए तीनों कलम को सेट कर लें बस तुरंत अब शुरू कर रहे हैं। डायरेक्ट एक तरफ आत्मकथाकार, एक तरफ आत्मकथा, बस लिखना शुरू कर देंगे आप। चलिए ठीक है। चलिए एक तरफ आप हेडिंग डालेंगे आत्मकथाकार, एक तरफ आत्मकथा। तो इधर लिख लीजिए कथाकार या लेखक लिख लीजिए। आत्मकथाकार न समझ में आए तो एक तरफ आत्मकथा इस तरह से आप हेडिंग बनाएंगे, बस कुछ करना नहीं है। देखिए जो भी आत्मकथा इम्पॉर्टेंट है उसके बगल में हम लिख देंगे कि
इसका रचना काल ए है, उसी का रचना काल लिखेंगे और किसी का रचना काल नहीं लिखेंगे। तो लिखिए पहले नंबर पे आत्मकथाकार का नाम लिखिए। चलिए पहली आत्मकथा लिखिए। तो बनारसी दास जैन पहला नाम लिखिए, बनारसी दास दास जैन। अब हम आपको बता दिए हैं कैसे लिखना है, अब आप खुद से लिखिएगा। बनारसी दास जैन, इनकी आत्मकथा है अर्धकथा, अर्धकथा। इसके रचना काल यहीं लिख लीजिए, इसका रचना काल 1641 या तो इसी के नीचे पॉइंट बना के लिख लीजिए। रचना काल की बात करें तो 1641 ईस्वी हो गया, 1641। अब आगे देखिए 1641, इसमें एक पॉइंट और लिखिएगा, स्टार बनाकर नीचे पॉइंट लिखिएगी। यह ब्रज भाषा पद्य में रचित है, यह ब्रज भाषा पद्य में रचित है, पद्य में रचित है। तो यह किस में है? ब्रज भाषा पद्य में रचित है। तो किस में रचित है मेरे भाई? ब्रज भाषा पद्य में रचित है। चलिए हमने क्या पढ़ा अभी एक बार देख लीजिए। हम आत्मकथाकार एक तरफ लिखेंगे, एक तरफ आत्मकथा लिखेंगे। तो देखिए बनारसी दास जैन की आत्मकथा आप लिख रहे हैं, देखिए यहाँ नीचे लिखा है। तो इनकी आत्मकथा अर्धकथा, रचना काल है 1641 ईस्वी, ठीक है। यह हिंदी की पहली आत्मकथा है, यह ब्रज भाषा पद्य में रचित है। अगला पॉइंट लिखेंगे, यह हिंदी की पहली आत्मकथा है, पहली ब्रैकेट में कर लीजिएगा प्राचीनतम, नहीं तो आप कहीं प्राचीनतम शब्द मिल जाए तो आप परेशान होंगे। प्राचीनतम आत्मकथा है। यहाँ तक आप देख चुके हैं। हमने क्या देखा, फिर से एक बार देख लीजिए। आत्मकथाकार और आत्मकथा देख रहे हैं। देखिए एक तरफ आप आत्मकथाकार लिखेंगे, एक तरफ आत्मकथा, ठीक है। तो बनारसी दास जैन पहला नाम देंगे, उसके सामने लिखेंगे इनकी रचना अर्धकथा है, रचना काल लिख लेंगे 1641, इसी के बगल में 1641 लिख लीजिए, रचना काल लिखने की आवश्यकता नहीं। फिर उसके बाद यह ब्रज भाषा पद्य में रचित है, यह हिंदी की पहली कहिए या प्राचीनतम आत्मकथा है, दोनों बात एक ही हुई। या कहिए आप कह सकते हैं यह हिंदी की पहली आत्मकथा है, या आप कहिए यह हिंदी की प्राचीनतम आत्मकथा है। अब आगे देखिए, अगले पॉइंट में हम देखेंगे। अब दूसरे नंबर पे लिखिए, दूसरे नंबर पे कवि का नाम लिखेंगे। कवि का नाम श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास। अब इनकी रचना लिखेंगे, इनकी आत्मकथा लिखेंगे। इनकी आत्मकथा मेरी आत्म कहानी, मेरी आत्म कहानी, इनकी आत्मकथा है। कब है यह? 1941 में है। कब है? 1941 में। इसके नीचे आप पॉइंट बना के लिख लेंगे। यह हिंदी की पहली चर्चित आत्मकथा है, यह प्रसिद्ध लिखिए चाहे चर्चित लिखिए। यह हिंदी की पहली चर्चित आत्मकथा है, चर्चित आत्मकथा है, आत्मकथा है। बस यहीं तक लिखना था, आत्मकथा है। यह हिंदी की पहली चर्चित या प्रसिद्ध लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, चर्चित के बगल प्रसिद्ध ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। यह हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा है। अब आगे चलेंगे, अगले पेज पे चल रहे हैं, देखिए अगले पेज पे चल रहे हैं।
चलिए अगले पेज पे चल रहे हैं। अब तीसरे नंबर पे नाम लिखिएगा। अब तीसरे नंबर पे नाम लिखिएगा। तीसरे नंबर पे जिनका भी आता हो आप लिखते चलिए। अब कुछ करना नहीं है, बस केवल लिखते चलिए। अब देखिए अंबिका दत्त व्यास, अंबिका ऊपर बिंदी रहेगी, अंबिका दत्त व्यास। तो अंबिका दत्त व्यास की बात करें तो अंबिका दत्त व्यास, देखिए इनकी आत्मकथा है निज वृत्तांत। अभी तक एक बार पूछी गई है निज वृत्तांत, निज वृत्तांत हो गया, निज वृत्तांत। अब लिखेंगे चौथे नंबर पे लिखेंगे। अब अगले पेज पे देख रहे हैं 4 नंबर, देखिए 4 नंबर देखिए राहुल सांकृत्यायन की लिखिए। अगला नाम दीजिए राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन की लिखिए। राहुल सांकृत्यायन की बात करें, राहुल सांकृत्यायन की बात करें, देखिए राहुल सांकृत्यायन की बात करें तो देखिए राहुल इनकी आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा। रचना काल नहीं पूछा जाएगा, मेरी जीवन यात्रा। अब उसके बाद आप लिखेंगे, अगर रचना काल लिखना ही चाह रहे हैं तो लिख लीजिए 1946 है। आपसे कह रहे हैं कि हम रचना काल नहीं पूछा जाएगा, बहुत कुछ समझ के हम आपको बता रहे हैं, परेशान नहीं कर रहे हैं। तो चलिए इसमें लिखेंगे कि इसके कुल 5 खंड हैं, पॉइंट बनाकर लिख लीजिए। इस आत्मकथा के कुल 5 खंड हैं, कुल 5 खंड हैं, 5 खंड हैं। यहाँ तक आप लिख लिए होंगे। कुल कितने खंड हैं? 5 खंड हैं। अब अगले पेज पे देख रहे हैं 5वें नंबर पे, देखिए जल्दी जल्दी लिखते रहिए। 5वें नंबर साहित्य है, बस लिखना है आपको और कुछ करना नहीं है। चलिए अब जल्दी जल्दी लिखवा रहे हैं, बस केवल नोट करते रहिए, बस इसमें और कुछ करना नहीं होता है साहित्य में। चलिए अगले नंबर पे नाम दीजिए यशपाल, अगले नंबर पे नाम दीजिए यशपाल, सीधा यशपाल, कुछ करना नहीं है। तो यशपाल लिखिए। अब इनकी आत्मकथा लिखिए। सिंहालोकन, सिंहावलोकन। देखिए इनकी आत्मकथा है, ईसा है, दंत सा है, नहीं तो आप दूसरा सा बनाने लगे, सिंह वाला सा है तो सिंहावलोकन। इनकी आत्मकथा 3 भागों में है, यह पॉइंट बना के लिखेंगे। यह 3 भागों में है, 3 भागों में है। आगे लिख लेंगे 1951, 52, 1952, 1955, आगे लिख लेंगे 55। अब ब्रैकेट बंद कर लेंगे, 3 भागों में है। तो यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन, तो यह कितने भागों में है? 3 भागों में है। आगे चल रहे हैं 6ठे नंबर पे, लिखते जाइए बस 6ठे नंबर पर। शांति प्रिय द्विवेदी, इनकी आत्मकथा लिखिए। परिव्राजक की प्रजा लिखिए, परिव्राजक की प्रजा। रचना काल लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए 1952, कोई ज़रूरत नहीं है, पूछा नहीं जाएगा। देखिए
सबसे ज़्यादा अगर कहीं से प्रश्न बनता है सन वगैरह को लेकर, जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उसी का पूछा जाता है। कामायनी का पूछा जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास से ज़्यादा प्रश्न आते हैं जो रचना काल से संबंधित, या जयशंकर प्रसाद के नाटक हो गए, तो यहाँ से आते हैं जो बड़ी बड़ी विधाएँ हैं और जो प्रसिद्ध, जिनके नाम पर एक युग का नाम पड़ा है, जो प्रसिद्ध हैं, उन्हीं की रचनाओं का क्रम पूछा जाता है। जो पुरस्कृत हैं उनमें से आएगा उनका रचना काल। अब फालतू में रचना काल मत याद किया करिए, फालतू में याद करते हैं सारी चीज़ आप भूल जाते हैं। तो 6 नंबर देख चुके थे, 6 नंबर 7वें नंबर पे लिखेंगे। 7वें नंबर पे लिखेंगे आचार्य चतुरसेन शास्त्री। आचार्य चतुरसेन शास्त्री। हमारी राइटिंग तो आप जानते ही हैं, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री, इनकी आत्मकथा है यादों की परछाइयाँ। यादों की परछाइयाँ। यादों की परछाइयाँ। रचना काल लिखने की आवश्यकता नहीं। चलिए 8 नंबर पे 1956 में है, लेकिन लिखिए मत, कभी नहीं पूछा जाएगा। हम आपसे कह रहे हैं बार बार, कभी नहीं पूछा जाएगा, तो आप चिंता मत करिए। पेज ले लें बस 1 मिनट। 30, 35, 40 जहाँ तक हो सकता है आज करवा दे रहे हैं। उसके बाद जो बच जाएगा कल वाली क्लास में 2-3 क्लास हो जाएगी इस पे भी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हम देख चुके थे। 6 नंबर हो गया था। अब 7वें नंबर पे हेडिंग डालेंगे। 7वें नंबर पे हम देखेंगे। चलिए 7वें नंबर पे लिखेंगे रचनाकार का नाम सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास। इनकी आत्मकथा की बात करें तो आत्मनिरीक्षण। इनकी आत्मकथा की बात करें तो आत्मनिरीक्षण है। रचना, अब देखिए यह भी 3 भागों में है। यह 3 भागों में है। आत्मनिरीक्षण है, 3 भागों में है। 1956, 1957 और उसके बाद 58 में, बस 3 भागों में है। 58। अब अगले पे चल रहे हैं, अगला देख रहे हैं। देखते रहिए बस, सीधा आप लिखते रहिए। राइटिंग हमारी जानते हैं, कुछ बताने की आवश्यकता तो है नहीं। 6 नंबर हो गया था। 7 नंबर, 8 नंबर पे देखेंगे। 8 नंबर पे चलिए 8 नंबर पे लिखेंगे सेठ गोविंद दास का हो गया। अब पांडे बेचन शर्मा उग्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र की देखेंगे। अब इनकी आत्मकथा है अपनी खबर। रचना काल नहीं पूछा जाएगा, कहिए तो लिख दें। 1960 में है। चलिए रचना काल की कोई आवश्यकता नहीं मेरे भाई, मैं आपको गलत नहीं बता रहा हूँ। 8 नंबर देखिए। अब रचना काल जहाँ पूछा जाएगा हम खुद लिख देंगे। बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, इनका रचना काल पूछा जाता है। चलिए हरिवंश राय बच्चन। अगर इनकी बात करें तो इनकी आत्मकथा, नीचे पॉइंट लिख लीजिएगा। इनकी आत्मकथा के 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। बार बार टीजीटी में पूछा जाता है कितने भाग हैं, तो 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। इनकी आत्मकथा का पूछा जाता है। चलिए चारों भागों को क्रम से लिख लीजिए। क्रम से लिखिए।
क्रम से लिखना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं भूलूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में है। फिर उसके बाद नीड का निर्माण, नीड का निर्माण, नीड का निर्माण, यह कब है? नीड का निर्माण फिर यह कब है भैया? 1970। फिर उसके बाद है बसेरे, बसेरे, बसेरे से दूर, बसेरे से दूर 1978। एक चौथा भाग है 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार, द्वार से सोपान तक, सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक 1985। अब देख लीजिए, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। देखिए, हरिवंश राय बच्चन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, हरिवंश राय बच्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनसे यही पूछा जाता है कि इनकी विधा पूछी जाती है कि यह इनकी रचनाओं को दिया जाएगा और विधा पूछी जाएगी। फिर उसके बाद इनकी आत्मकथा के कितने भाग हैं? तो 4 भाग हैं, इसीलिए हम लिखवा दिए हैं। इनकी आत्मकथा को क्रम लगाने के लिए आता है, क्रम लगाने के लिए आता है। तो क्या नीड बस 10 याद कर लीजिए। तो 1 2 3 4, देखिए 4 भाग है ना, तो 4 भाग है। क्या नीड बस 10, पहला शब्द ले लीजिए, क्या नीड बस 10, सीधा याद कर लीजिए। तो यह क्या नीड बस 10 किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा विधा। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है। इसके कितने भाग हैं? तो 4 भाग हैं, सीधा सीधा। अब कहाँ तक हो गया था? 8 नंबर हो गया था, 8। अब 9वें नंबर पर देखेंगे, 9वें नंबर पर देखेंगे। देखिए, 9वें नंबर पर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण रामविलास शर्मा की है। रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा, लेखक का नाम लिखेंगे रामविलास शर्मा। अब इनकी आत्मकथा की बात करें तो टैबलेट से क्लास ले रहे हैं, तबीयत नहीं सही है, ऐसी स्थिति है कि बोर्ड के सामने खड़ा ही नहीं हो पाएंगे। तो देखिए, अब इनके आत्मकथा की बात करें तो अपनी धरती अपने लोग, लिखिए अपनी धरती, अपनी धरती, अपनी धरती, धरती, अपने लोग, अपने लोग, लोग, इनके, हाँ, अपनी धरती अपने लोग। अब नीचे पॉइंट लिखिएगा, नीचे पॉइंट। अब देखिए, इसके 3 भाग हैं, या तो डायरेक्ट ऐसे लिख लीजिए, या तो डायरेक्ट ऐसे ही लिख लीजिए। 3 भाग हैं। मुंडेर पर सूरज, मुंडेर पर, मुंडेर पर, मुंडेर पर सूरज, सूरज, एक ये हो गया। दूसरा हो गया देर सवेर, देर सवेर, देर सवेरे, सवेर लिख लीजिए चाहे सवेरे लिख लीजिए। आपस की बातें, आपस की बातें, आपस की बातें। देखिए भैया, इसके कितने भाग हैं? तो 3 भाग, 3 भाग। आगे लिख लीजिएगा, भाग बहुत महत्वपूर्ण है। भाग सबसे महत्वपूर्ण है, इतना बार पूछा गया है कि हम बता ही नहीं सकते आपको कि कितनी बार पूछा गया है। सीधा सीधा भाग पूछा जाता है, रचना काल तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन भाग पूछा जाएगा। नीचे रचना काल भी लिख लेंगे, यही लिख लेंगे। रचना काल 1994 में है। 1900, एक मिनट, एक मिनट मेरे भाई, 1994 में है। कब है? 1994 में। इसका रचना काल दूसरे पेज पे लिख दे रहे हैं, दूसरे पेज पे इसी में लिख दें 1994। एक मिनट, 1994 है, 1994 ईस्वी है।
आगे उसी भाग के आगे लिख लेंगे ब्रैकेट में इसका रचना काल। देखिए रामविलास शर्मा की एक और है, उसे और लिख लेंगे। रामविलास शर्मा की है, देखिए रामविलास शर्मा की है घर की बात, घर की बात, यह भी रामविलास शर्मा की है। जिसका सन पूछा जाता है वही लिखते हैं। तो यह कब है? 1983 में, 1983 में है। चलिए अब हम 9 कवि को देख चुके थे। अब 10वें नंबर पे लिखेंगे। 10वें नंबर पर अब हम देखेंगे। 10वें नंबर पर अमृतलाल नागर की बात करें। देखिए अमृतलाल नागर, इनकी आत्मकथा है, इनकी आत्मकथा की बात करें। इनकी आत्मकथा टुकड़े टुकड़े दास्तां, टुकड़े एक मिनट, टुकड़े टुकड़े दास्तां, देखिए लिखिए टुकड़े टुकड़े दास्तान, टुकड़े दास्तान। कभी नहीं, रचना काल मेरे भाई कभी नहीं पूछा जाएगा। टुकड़े दास्तान का कभी पूछा ही नहीं जाएगा, हम आपसे बता रहे हैं ना। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, 1986 में है, 1986 में है। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1986 में है। अगला देखिए 11 नंबर, अभी 11 नंबर आप देखिए, 7 तक हो गया था, 10 तक हो गया था, अभी 11 नंबर देखिए। ग्यारह नंबर पेज ले लें, बस तुरंत शुरू कर रहे हैं। 4-5 पेज ले लें, कम से कम 25-30 तो आज हो ही जाए। चलिए इसको क्रम में लगा दें। 1 मिनट, 6, 7 आ गया कि नहीं क्रम में? 8 2 बार हो गया, 7 8 2 बार हो गया है, तो आप लोग देख लेंगे। 9 10। चलिए हम इसे सेट करके भेज देंगे आपको, आप चिंता मत करिए, सेट करके भेज देंगे। चलिए कोई घबराने की बात नहीं। तो हम 10 नंबर तक देख चुके थे ना, 10 नंबर तक देख चुके थे। आज बस इतना ही कर रहे हैं, तो जो भी है आज 10 नंबर तक, चूँकि हमारा स्वास्थ्य भी नहीं सही है तो कोशिश करिए कि आज यहीं तक, तो 10 नंबर तक, कल बाकी हम लिखवा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद, कल हम देख लेंगे।